नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। दो पक्षों में मुरैना में गोलियां चली हैं, दोनों पक्षों में लाठी डंडे भी चले हैं और एक मकान को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हैं, इलाज उनका जारी है। घायलों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है और स्टेशन रोड थाने के मनोहर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो एक अहम अपडेट आपको मुरैना से बता दें, दो पक्षों में एक मकान के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे चले हैं और दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज फिलहाल जारी है। इन घायलों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। तो एक मकान को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और दो पक्षों में गोलियां तक चल गई, ये नौबत आ गई। तो एक मकान के विवाद को लेकर दो पक्षों में स्थिति ऐसी बनी कि गोलियां चल गईं, 4 लोग घायल हो गए हैं, इलाज उनका अस्पताल में जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम पहुंचकर महर्षि सांदीपनि और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत सम्मान किया। सीएम ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी लोग धूमधाम से इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इसके साथ ही सीएम शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इधर कांग्रेस की लीडरशिप ने भले ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता 22 जनवरी को राम भक्ति करते दिखाई देंगे। दरअसल PCC चीफ जीतू पटवारी, तमाम कांग्रेस के नेता भोपाल में कल झरनेश्वर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और महाआरती करेंगे। इधर दिग्विजय सिंह भी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कटारा गांव में सुंदरकांड करेंगे। पूर्व PCC चीफ अरुण यादव खरगोन में श्रीराम कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक निलय डागा अपनी पत्नी के साथ अयोध्या रवाना हो चुके हैं। निलय डागा ने बताया कि उन्हें श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया था, लिहाजा वो अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर है बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी का अब मौका मिल गया है और बीजेपी कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर अब तंज कस रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए आप। तो पूरा देश राममय हो चुका है और मध्य प्रदेश में बीजेपी उन कार सेवकों का सम्मान कर रही है जिन्होंने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया था। इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा रविवार को भोपाल के थुआखेड़ा गांव पहुंचे और उन्होंने बाबरी विध्वंस के दौरान घायल होकर अपाहिज हुए कार सेवक अचल सिंह से मुलाकात की। VD शर्मा ने अचल सिंह का सम्मान किया, राम मंदिर का स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया और VD शर्मा ने ऐलान किया कि बीजेपी अपनी ओर से अयोध्या की यात्रा और रामलला के दर्शन उन्हें करवाएगी। गुना बस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। कहा कि क्षेत्र में यह आज तक की सबसे बड़ी दुखद घटना है, ऐसी घटना पहले घटी नहीं। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि भी दी जाएगी। बस कंपनी पर कार्रवाई भी की गई है। इस दुख की घड़ी में सिंधिया ने कहा कि वो पूरे परिवार के साथ हैं। हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया। जिला प्रशासन को इस बारे में निर्देश भी दिए। जो बस की कंपनी थी उसके विरोध में कार्रवाई हो चुकी है। इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। अयोध्या की मिट्टी और सरयू नदी के जल को लेकर एक साइकिल यात्रा इंदौर पहुंची है, जिसका इंदौर के बड़ा गणपति मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। राम मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह होने की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा कि
पूरे शहर, पूरे प्रदेश और पूरे विश्व में राममय माहौल है। अयोध्या को लेकर सबके मन में धार्मिक आस्था है और आयोजन भी पूरे विश्व में हो रहा है। तो देश के कोने कोने में आयोजन हो रहे हैं और भोपाल में बीजेपी भी कई आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में आज भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर में 108 दिव्यांगजनों ने ब्रेन लिपि में लिखी रामायण का पाठ शुरू किया। ये पाठ कल दोपहर तक लगातार 24 घंटे तक चलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आयोजन में वो शामिल हुए, प्रदेशवासियों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी, कांग्रेस पर भी तंज कसा। तो एक अहम अपडेट भोपाल के दर्शकों को बता दें, स्कूल की टाइमिंग वहां पर बदल गई है। प्राइमरी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 10 बजे के बाद संचालित होंगे प्राइमरी स्कूल। 31 जनवरी तक इस समय पर स्कूल अब शुरू होंगे। भोपाल जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। तो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक खास खबर, टाइमिंग बदली है। 31 जनवरी तक प्राइमरी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में छुट्टी रहेगी। सरकारी दफ्तर, आंगनबाड़ी में छुट्टी रहेगी। सरकारी और निजी स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। सरकारी दफ्तर में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा जब तक होगी तब तक को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। तो 22 जनवरी यानी कल सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। देवास की बागली पुलिस ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अयूब खान और लैब टेक्नीशियन शिक्षक जयप्रकाश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ अश्लील, छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है। स्कूल से अक्टूबर में स्कूल टूर के दौरान प्रिंसिपल और शिक्षक ने कई छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी, आरोप है। पीड़ित छात्राओं को डरा धमका कर रखने के चलते पीड़ित जो छात्राएं थी वो शिकायत नहीं कर पा रही थी। एबीवीपी ने एसडीएम से शिकायत की है, जिसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। खरगोन से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। सड़क हादसा हो गया खरगोन में। तेज रफ्तार कार ने एक दंपति को रौंद दिया। दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। भीकन गांव के गांधी चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो खरगोन में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक दंपति की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने दंपति को रौंद दिया और कार सवार 3 लोग भी घायल हुए। भोपाल में 22 जनवरी को अस्पतालों में भी खास इंतजाम है। क्या ये खास इंतजाम होंगे? 22 जनवरी को जन्म लेने वाले नवजातों के लिए अस्पताल प्रबंधन ने खास तैयारी की है। परिजनों की अनुमति से अस्पताल में रामधुन बजाई जाएगी और जिन बच्चों का जन्म उस दिन होगा उन नवजातों को भगवा वस्त्र भी पहनाए जाएंगे परिजनों की अनुमति के बाद। 22 जनवरी को 50 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की सर्जरी होनी है। हमीदिया अस्पताल, जेपी अस्पताल, काटजू अस्पताल में यह सर्जरी होनी है और जिन बच्चों का जन्म 22 जनवरी को होगा उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। परिजनों की अनुमति के बाद वहां पर रामधुन बजाई जाएगी और उन बच्चों को, नवजात बच्चों को भगवा वस्त्र पहनाए जाएंगे। और अब बात आपके स्वास्थ्य की। इंदौर में कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भोपाल भेज दिए गए। तो 2 एक्टिव मरीज कोरोना के इंदौर में मिले हैं और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल भेज दिए गए हैं। भोपाल में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू भी कर दिया है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने शनिवार रात से हलालपुर पटाखा मार्केट के सामने से स्थित एक बस स्टॉप हटाकर इसकी शुरुआत की। देर रात लोक निर्माण विभाग ने कुछ हिस्से की खुदाई कर जालियों का निकालने का काम भी शुरू किया। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने।
राजधानी भोपाल के ट्रैफिक के लिए नासूर बन चुका बीआरटीएस हटाने की शुरुआत हो चुकी है। कल रात 10 बजे से 2 बजे तक इसे हटाने की कवायद पीडब्ल्यूडी ने की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर। देखा जा सकता है कि इसे हटाने के लिए सबसे पहले रेलिंग तोड़ी गई, उसके बाद गैस कटर से यहाँ पे ब्रेकर रेलिंग को काट कर तोड़कर अलग किया गया। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर तोड़ा गया है। दोनों तरफ शुरुआत में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पहले दिन करीबन 100 मीटर हिस्से को कॉरिडोर से हटाया जा सका है। लगातार विवादों में रहे इस बीआरटीएस को हटाने के लिए अब मुख्यमंत्री ने अनुमति दी, जिसके बाद कल रात से इसे हटाने की कवायद शुरू की गई। कल रात यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी जुटी रही। इसके साथ ही यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि लोगों की जो आवाजाही है पूरी तरह से रोक दी गई। खास बात यह है कि तोड़े जाने के साथ ही रिपेयरिंग का काम भी किया जाएगा ताकि समय की बचत हो और लोगों को टूटे हुए रास्ते से परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आज रात एक बार फिर इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैमरामैन विनय श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो उत्साह राम जन्मभूमि अयोध्या में है, वैसा ही माहौल भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी दिख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उत्साह में चित्रकूट में एक विशाल राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे, ढोल धमाके के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रभु सीता राम की संजीव झांकी के अलावा अयोध्या राम मंदिर का विशाल मॉडल भी शामिल किया गया। इसी बीच दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कोऑर्डिनेटर तय कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए प्रदीप नरवल और उषा नायडू कोऑर्डिनेटर बने हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए धीरज गुर्जर और उषा नायडू कोऑर्डिनेटर बने हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पीसीसी से ये कोऑर्डिनेट करेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, उसके लिए अब कोऑर्डिनेटर तय कर लिया है। तो मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो होकर गुजरेगी, उसके लिए पीसीसी कोऑर्डिनेटर तय कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए धीरज गुर्जर और उषा नायडू कोऑर्डिनेटर बनाई गई हैं। तो एक अहम अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, न्याय जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए प्रदीप नरवल और उषा नायडू कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। वेद और पुराणों में ओरछा के कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी इसकी एक उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा है। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। बुंदेलखंड की अयोध्या यानी कि ओरछा, यहाँ पर 500 साल पुराना कल्प वृक्ष मौजूद है और ऐसा कहा जाता है, वेद और पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उसमें से ये एक कल्प वृक्ष था। और आप देख सकते हैं कि ये बेहद पुराना है। जैसा कि गांव के लोग बताते हैं, पंडित बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष से ज़्यादा ये पुराना है। और कोई अगर ओरछा आता है तो फिर इस मंदिर पर यानी कि इस वृक्ष के पास में ज़रूर आता है। ये जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में मिली थी, तो ये इंद्र ले गई थी। इंद्र से फिर कृष्ण भगवान ले आए, सतभामा ने कहा। और ये पेड़ा प्रमाण देता है, एक डरैया पकड़ने से पूरा पेड़ा आशीर्वाद देता है और जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ राम राजा विराजमान है, इसलिए ये यहाँ प्रकट हो गए हैं। आपसे जानते हैं कितना ये खास मंदिर है और क्या क्या कहाँ से लोग आते हैं और आप लोग भी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए? हम लोग भी आते हैं, झांसी से आते हैं, मुंबई, आगरा, हर जगह से आते हैं। वो क्या कहा जाता है, क्या किंवदंती है इसकी कल्प वृक्ष की, मतलब जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है सर। इसके बारे में कुछ बहुत सारी चीजें सुनी थी हम लोगों ने कि जो कुछ मांगेंगे वो देंगे। बहुत अच्छे वृक्ष है वो, कल्प वृक्ष के नाम से है वृक्ष है। तो इसी चीज को सुन के हम लोग दर्शन करने आए थे।
तो आप ये हमने प्रत्यक्ष देखा कि एक डाल हिलाने से पूरा पेड़ हिलता है। कहा जाता है कि अगर एक वृक्ष एक वृक्ष की डाल को हिलाएंगे तो पूरा जो पेड़ है वो हिलता है। तो देखते हैं, ये देखिए ये हिला रहे हैं और देखेंगे आप धीरे धीरे आपको पूरा जो पेड़ है वो हिलता हुआ नजर आएगा। उसकी डालियां अलग अलग जो टहनियां हैं वो हिलती हुई नजर आएंगी। तो ये किदवंती है और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जो मनोकामना है यही है कि ये ऐतिहासिक है, लगभग 500 साल से ज़्यादा का ये पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों लोग हर रोज आते हैं और आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मनोकामना मांगते हैं और राम की नगरी यानी कि अयोध्या जो बुंदेलखंड की है वहां पर लोग कल्प वृक्ष के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा। अयोध्या में कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से दिवाली मनाने की अपील की है। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, आप भी सुने। कल का दिन हमारे सबके लिए अयोध्या में एक बहुत अलग प्रकार का दिन और ख़ास करके 22 जनवरी अयोध्या में प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। जिस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, परमात्मा की दया से पूरा प्रदेश, भगवान राम और देश तो क्या प्रदेश और पूरी दुनिया इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी जब ये दिन आया है तो पूरा देश रोमांच से भरा हुआ है, धार्मिक भक्ति और भाव में डूबा हुआ है। आइए हम सब भी मिलकर के कल के दिन को अमर बनाएं, कल दिवाली मनाएं, अपने अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उत्सव का वातावरण बनाएं, त्योहार मनाएं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे प्रदेश में एक उल्लास का वातावरण इसमें बना हुआ है। मैं स्वयं भी ओरछा रह करके इस आयोजन का साक्षी बनूंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में पूरे प्रदेशवासी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में साक्षी बने। हम सब अपने अपने स्थान से होकर के इस पूरे कार्यक्रम को निहार सकते हैं और जब हमारा समय हमको बताया जाएगा तब हम सब जाके अयोध्या में प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर की आयोजन की बधाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं और इसी मौके पर गोयल ग्रुप की तरफ से भी 22 जनवरी को एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 22 जनवरी की शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आपको अपने साथ कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आयोजक दिया और दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री की जरूरत पड़ती है ये सब वहां पर उपलब्ध कराएंगे आपको। और इस कार्यक्रम में सिंगर कंपोजर रचित अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय कर देंगे। तो प्रभु श्री राम के नाम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति का आयोजकों को इंतजार रहेगा। जय श्री राम, नमस्कार।